नॉर्मल होता यो भाई अब कहीं करना तो रिपोर्ट जांचा करूँ सुबह डॉक्टर साहब सफाई करेगा तो सुबह कहता रहा बोले मैं खुद मिलियो मैं देखो बार बार कोई कौन खाई उम्र ज़्यादा है ठीक है अगर पेट में की गड़बड़ हुआ तो मैं देखो भाई एडो कहीं कौन आगे ले जाऊँ थे बताओ तो कहीं कौन मैं पहला छुट्टी में तो पहला कहता रहा जी खुद नहीं ध्यान दियो तो पहला जो करी ना वो नर्सिंग स्टाफ करी थी 1 महीना पहला 1 महीना पहला क्योंकि वो खुद मैंने बताया मैं गयो आंसर करी यदि खुद नहीं करी अब खुद करेला सर तो मैं कहता रहा गुड गई वो देखे मैं कर दूँगा कहीं कौन अब मैं छुट्टी में नहीं रात पूरी सही था यहाँ कहीं देखभाल नहीं करियो एक इंजेक्शन लगायो दूसरा कहीं नहीं करियो नॉर्मल था तो सुबह आया डॉक्टर सुबह करे सुबह हुई जांचा 2 दिन एक जांचा आती तो गलत जल्दी हो कौन 12 करा लो 12 2 जांचा फिर मैं आया सब जांचा आ गई कहीं रात्रि सुबह आ गई शाम आ गई तो वो ठीक है तो क्या एक जांच लानी आता हूँ तो मैं ले गई 12 आराम में गया नाश्तो करायो पकवान खिलायो एक पकवान खायो सब कोई दिक्कत नहीं बुखार नहीं माथो नहीं चक्कर नहीं आवा कहीं नहीं हुए जहाँ पे यहाँ नहीं और मेरे को थोड़ा सफाई हो जाता पाछा गया डॉक्टर आया तो राउंड में मैडम मती साहिब कमला मैडम को राउंड में तो मैंने बुलाया ठीक है नहीं यार करनी पड़ेला थे एक जाँच उसे जान दो पचे मैं क्यों जब मैं नर्सिंग स्टाफ उड़ गया मैं क्यों देखो डॉक्टर साहब बात कर यारी डॉक्टर खुद ने बुलाया क्योंकि पहला ही लापरवाही बरसी है पूरे वजन सही होने हो थे डॉक्टर तो खुद ही करेला खुद आवेला मैं खुद आवेला तो टाइम मिलो तो आज आवेला नहीं तो पचे काले आया तो काले करेला मेरे को जितने तक कहीं को पचे लगायो यहाँ एक इंजेक्शन लगा आज सुबह 9:30 बजे 9:30 समथिंग 9:30 बजे वाला 9:30 बजे यहाँ लगायो इंजेक्शन लगायो पसीनो आयो शरीर में कंपन छूटो कितनी देर बाद में हाथ तो हाथ कई वार्ड में ना लेडीज़ वार्ड है हाँ लेडीज़ वार्ड में जहाँ पे मतलब जो ऑपरेशन थिएटर या बाहर ऑपरेशन थिएटर में लेके ही नहीं गए ना थिएटर के पास वाले कमरे में नीचे जनरल वार्ड में जहाँ मतलब पहले ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है जनरल नहीं रहते हैं जिनको ऑपरेशन कुछ करना होता बाद में लेके जाते जनरल वार्ड में थे प्री ऑपरेशन वार्ड में हाँ जनरल वार्ड में थे जहाँ सब चीज़ें तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया इंजेक्शन हो गया इनको चक्कर आ गया चक्कर होकर बेहोश हो गए अब मुझे अंदर जाने नहीं दिया फिर उस नीचे वाले में जाने नहीं दिया नीचे वाले में सब है वहाँ 50 लेडीज है जाने नहीं दिया बाहर इनका वार्ड था काम कर रहे आपके इलाज नहीं करना तो लेके जाओ नहीं मतलब इंजेक्शन लगाते ही चक्कर आ गया था या फिर चलते रहते नहीं इंजेक्शन लगाते चक्कर आया बेड पे इंजेक्शन लगाएंगे इंजेक्शन काम शुरू करेगा फिर हम सफाई करेंगे काम करेंगे वो फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में या नॉर्मल नीचे ही करते हैं नॉर्मल सफाई करते हैं ऑपरेशन की कोई बात ही नहीं थी ठीक है करेंगे सर आएंगे तब करेंगे इंजेक्शन लगाया पहले भी इंजेक्शन लगा था इंजेक्शन लगाते इनके बीपी डाउन हुई पता नहीं क्या बेहोश हुए वहाँ कोई नहीं था वहाँ मेरे एक लेडीज अंदर एक साथ थी वो मुझे फ़ोन कर रहे अंदर आओ मैं दौड़ के अंदर गया तो क्या है तो कुछ नहीं ऐसे है मैं बाहर जो नर्सिंग स्टाफ रहता है ना उनके पास गया मैंने कहा देखो 10 महीने चक्कर लगाए तब वो मैडम देखने गई तब मैडम ने कहा इनके एक एक्सरा कराओ उनको वो सफाई करनी है जैसे चक्कर अभी नहीं आया नॉर्मल है अब वो हम चेयर उठाने की कोशिश की एक्सरा कराने के लिए पर नॉर्मल जो जांचें होती है ना सफाई करने से पहले वही एक एक्स्ट्रा बाकी था उठाने की कोशिश की तो वो तो नीचे गिर जाए तब मैंने कहा ऐसे नहीं होगा आप ड्रिप लगाओ जब उन्होंने एक ड्रिप लगाई बेहोश होने के बाद में ड्रिप लगाई उसका आता पता नहीं फिर वहीं वो ऑक्सीजन वाला वहीं लेके आए सारी मशीनें वहीं नॉर्मल वार्ड में लेके आए वहाँ सब नर्सिंग स्टाफ था ठीक है मैं उनसे बाहर बात कर रहा हूँ कि आप बताओ क्या हुआ सही हो जाएगा तो हाँ हो जाएंगे डॉक्टर साहब आएंगे बीपी डाउन हुई है इनकी बीपी नहीं बता रही है बीपी भी बताना बंद हो जाए शरीर पूरा ठंडा उसी वक्त पड़ गया मतलब आदमी बेहोश उसी वक्त हो गया अभी डॉक्टर साहब आएंगे डॉक्टर वहाँ कोई नहीं आया आचार्य सहायक आचार्य कोई नहीं आया सारा नर्सिंग जो स्टाफ था वही था तो बाहर जो नॉर्मल होते हैं वही थे तो मैंने कहा आप चेक क्या हो गया तो मुझे तो घंपल दे दिया जान से लेके आओ जल्दी से लेके आओ CBC रिपोर्ट मतलब अंदर उनकी डेथ हो चुकी थी मतलब डेथ वो अगर वो मतलब थे नॉर्मल वार्ड में थे नॉर्मल डेथ अब अपने को क्या पता ठीक है नॉर्मल वार्ड में थे अगर इनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो उन्हें हाथों हाथ कहीं वो ICU में ले जा सकते थे ICU में नहीं लेके गई और आपको बोला जांच लो आपको मुझे बोला जांचे लेके आओ अब मैं जांचा मैंने सोचा जांचे ज़रूरी है भाई तबीयत बिगड़ी है ऑपरेशन करेंगे लानी ज़रूरी है मैं बाहर भागा जांचा लेने गया अब जांचा लेने गया तब क्या हुआ कि उन्होंने ड्रिप लगी हुई थी ब्लड निकाल के जो ब्लड दिया ना उस ब्लड में जांचू नाले ने मना कर दिया ब्लड बिल्कुल पतला आया पानी के मिक्स में वो चाहे शरीर किस ड्रिप लगी हुई थी इस वजह से आया पता नहीं ड्रिप चढ़ नहीं थी मैं देखा ड्रिप चढ़ नहीं रही थी पहले बहुत पहले मतलब हो रहा है ड्रिप लगे उसके बाद आपको जांचें करने के लिए बोला हाँ ड्रिप निकाल के दिया जांचें करवाओगे हैं तो मैंने कहा अर्जेंट चाहिए अंदर तो नहीं बाहर करवाओगे अर्जेंट ही होगी मैं बाहर गया बाहर उन्होंने जांच ब्लड पतला था जांच उसमें रिपोर्ट तो आएगी नहीं तो उन्होंने कहा भाई जांच होगी नहीं तो मैंने कहा अंदर बेहोश है वो लापरवाही है तब मैं बाहर जो प्राइवेट लेबोरेटरी है उसका बंदा लाया मैं कहा पैसे मैं दूंगा तो चल मेरे साथ सही बात करके सोच पड़ रहा तबीयत ख़राब है नहीं तुझे बाहर निकाल रही है बेहोश है लापरवाही नर्सिंग स्टाफ था पूरा मैं उसको साथ लेके आया मैंने कहा मैडम ये ब्लड काम का नहीं है तो हाँ ये पतला है इसमें नहीं होगी मैं दूसरा देखती है ठीक है इतना हुआ
तब आए वो, तब इन्होंने को पता चल गया, वो फ़ोन पे तो बात लगी हुई थी, तब आए इनको लेके गए ऑपरेशन वार्ड में। मुझे दे दिया वो ब्लड वाला, क्या आप ब्लड लेके आओ। वहाँ ब्लड लेने गया तो इन्होंने कुछ वहाँ लिख के दिया था भाई, वो मैचिंग वाला था। कल मैं फॉर्म दे के आया था मैचिंग वाला, भाई क्या सफाई करेंगे, ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हमें अर्जेंट दे देना। कल दे के आया था, कल वाला दिया नहीं, वहाँ ब्लड वालों ने अर्जेंट में नहीं दिया तो भाई मैचिंग करने में अभी 15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेंगे। मुझे वहाँ रोक के रखा, मैं तो ज़रूरी था, इनके पीछे फ़ोन आ रहे थे भाई ऑपरेशन लेके गए। अब मैं ब्लड के लिए वहाँ बैठा था, मैं वहाँ ब्लड के लिए आधा घंटा भर रुका, तब तक ये ऑपरेशन वार्ड में थे। तब डॉक्टर ने ब्लड वालों को फ़ोन किया, भाई उसको वापस भेज दो। तब मैं गया, तब मुझे बताया कि भाई झटका आया, ख़त्म हो गई। डेट पहले से हो चुकी थी, तब क्या ख़त्म हो चुकी है। जांचें आपने कितनी बार करवाई कल से बाहर? जाँचें 5-6 बार तो ब्लड की जाँचें इन्होंने करवाई। बाहर करवाई सारी? नहीं, जाँचें अंदर करवाई थी, बाहर अंदर करवाई थी। अंदर कल 2 बजे की एक बात थी, फिर 2 बजे बाहर थी तो इन्होंने कहा एक जाँच थी कि 3 दिन बाद मिलेगी। जहाँ मैं गया तो 3 दिन बाद में आएगी। बाहर कितने पैसे लगा दिए आपने जाँचों में? जाँचों में पैसे मतलब मान लो कि आप 10-15 जाँचें करवाई होगी, ब्लड की करवाई, बीपी कराई, शुगर कराई, 2 एक्सरे करवाई। अब अंदर जाऊँ तो अभी नहीं मिलेगा, 3 घंटे बाद में मिलेगा। और वहाँ वो कह रहे हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो आप उस 500-600 के हिसाब से देख सकते हो कितने करवाई। 5-7 हज़ार रुपये खर्च कर 5-7 हज़ार जाँचों में खर्च हो गए। ऐसा नहीं था कि, और मैं कल खेताराम डॉक्टर को है ना, डॉक्टर आया नहीं, रास्ते में जा रहे थे। मैंने कहा था मैं घर जाऊँगा, मेरे को सर ऐसी बात नहीं है, मेरे को आपके भरोसे है, तबीयत भी नॉर्मल है और मेरे को पेट की आप में अगर एक बार नहीं हो रही है तो सर आप बता दो, हम आपके भरोसे आए हैं। क्योंकि हम बाड़मेर में प्राइवेट में क्यों जाए, क्योंकि डॉक्टर खेताराम के भरोसे है भाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ वही है मैंने है। तब तो क्या कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपने पहले पेशेंट का क्या नाम है? दरिया कंवर, उनके हस्बैंड का? कमल सिंह, गाँव गोड़ का तला, चौहटन गोड़ का तला। सब जो चीज़ें हुई है सब लापरवाही वजह से हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये बाड़मेर हॉस्पिटल में पहले कई बार हो चुका है। आज मैं अनाथ नहीं हुआ, हज़ारों हो चुके हैं। सब मैं कह रहा हूँ डॉक्टर देखने नहीं आया, डेथ हुई ना उसके बाद आचार्य, सहायक आचार्य, मैडम, 4 डॉक्टर वहाँ मुझे बेलाने फुसलाने के लिए आ गए। तब आपको टाइम, अगर आपका पेशेंट टाइम नहीं था तो वहाँ आपकी कहाँ ज़रूरत थी भाई, डेथ तो हो चुकी है। तब आपको वहाँ तो तब आप खेताराम दौड़ते भागते आ गए, तब तो आप आ गए। जब पेशेंट को ज़रूरी थी, ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था, इलाज करना था, तब आप कहाँ थे? जब डेथ होगी तब आप आ रहे हो। फिर आप क्यों, आप उनके भरोसे क्यों नर्सिंग स्टाफ के भरोसे रख रहे हो? और जो कमला मैडम है ना, उन्होंने मेरी आंखों के सामने स्टाफ को बोला कि सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी आंखों के सामने बोला, अब भले वो मुकर जाए। नीचे ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले है ना, नर्सिंग स्टाफ को बोला कि सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है और जो ऐसी हालत हुई है जो लापरवाही की वजह से हुई, मेरी आंखों के सामने बोला। और अब मुझे वो बेला फुसला रहे है कि झटका आ गया, किसी के हाथ में नहीं होता, हमने पूरी कोशिश की। आपने कहाँ कोशिश की? आदमी ख़त्म हो चुका है, फिर आप आ रहे हो हैं? अगर आप डॉक्टर हो, आपके पास आपको क्या चाहते हैं? सारी जो जिनकी लापरवाही है हम उन कड़ी कार्रवाई चाहती है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम नहीं। पर पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पता चलेगा ना। पोस्टमार्टम अभी घर वाले आ रहे हैं तो बात करेंगे, देखेंगे। आपको ये भी डाउट है कि पोस्टमार्टम में कुछ कर लें? नहीं, ये गड़बड़ कर देंगे, 100% गड़बड़ करेंगे। पोस्टमार्टम बाड़मेर हॉस्पिटल नहीं करवाएंगे, हमारा मन होगा जहाँ कराऊंगा। आज मेरी माँ गई है, कल और कोई बच्चा अनाथ होगा। जो सारे लोग ऐसे के ऐसे एकटे होते हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। जब पुलिस वाले बाद में आए, लास्ट डॉक्टर, आदमी ख़त्म हो चुका है, वहाँ डॉक्टर की कहाँ ज़रूरत है भाई? दूसरा पेशेंट है तो आप दूसरा कोई मर रहा है उसको देखो ना, आपको काम है इलाज करना। अगर आदमी आपको पता है, आपको ऑपरेशन थिएटर को डेथ कोशिश कर दी, फिर आप सारे के सारे आचार्य, सहायक आचार्य, मेन सब बेलाने फुसलाने आ रहे हो, तो आप पहले आ जाते थे ना भाई। कल मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि सर आप में नहीं सही हो रहा है, आप मेन हो, आप में सही अगर नहीं हो रहा है, एक बार आपने पहले की, अब नहीं हो रहा तो सर कह दो, मैं जोधपुर एम्स लेके जाऊँ हैं।